सदन को तो ठल्लू का चूल्हा बना दिए। बनारस का बजट का पैसा बनारस को देंगे, गुजरात को नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राजू तिवारी एक संघर्ष की उपज है। वाराणसी नगर निगम चुनाव में रविवार को सर्वाधिक नामांकन मेयर पद पर दाखिल किए गए। 3 दलों के प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा भरा, जुलूस निकालकर दमखम भी दिखाया और नामांकन के बाद जीत का दावा भी किया। अब तक 4 प्रत्याशी नगर निगम महापौर के लिए मैदान में उतरे तो 100 वार्डों में महज 107 दावेदारों ने पार्षद के लिए ताल ठोंकी। रविवार को नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और पूर्व विधायक अजय राय के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे अनिल श्रीवास्तव ने सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव का नामांकन जुलूस रविवार की सुबह 10 बजे मिंट हाउस से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू हुआ। समर्थकों के साथ पहुंचकर कचहरी स्थित नामांकन स्थल पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन कक्ष तक निर्धारित लोगों के साथ 2 सेटों में नामांकन एडीएम को सौंपा। जो जनता का मुद्दा है, गली टूटी हुई, सीवर टूटा हुआ, सीवर का पानी गली में बह रहा है, सीवर का पानी पीने के पानी में बह रहा है, जा रहा है, टूटी फूटी गलियां, टूटी फूटी सड़कें, और जो नगर निगम को करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसी के वही हमारा मुद्दा है। विकास कार्य खाली सड़कों पर, हाँ, जिराफ बन रहा, ये बन रहा, दीवालों को रंग रहे हैं, घरों को सबके रंग रहे हैं, ये विकास नहीं है। विकास ये है कि जो अंतिम व्यक्ति समाज का है, जो गलियों में रह रहा है, मोहल्लों में रहा है, जो बजबजा रहा है, जो उनको जो उनका मौलिक अधिकार है उनको मुहैया कराना चाहिए, बिजली, पानी और सीवर, वो नहीं है, तो विकास कहाँ है? विकास तो सड़क पे खाली लस के दिखा रहे, एक तरफ से सड़क बनती है, दूसरे तरफ से उजड़ जाता है, लोगों को कमर का दर्द हो गया। नगर निगम के जमीन पर दुग्धाक्ष बिल्डिंग बना और उनका कमिटमेंट था कि सदन के लिए वो जगह देंगे, और जगह आज तक नहीं मिला। सदन को तो ठल्लू का चूल्हा बना दिए है, कहीं इधर जा रहा, कहीं उधर जा रहा, वो जबकि संवैधानिक संस्था है, तो उसको लेना भी प्रायोरिटी है हमारी। और जो 74वां संशोधन संविधान में लागू हुआ, कांग्रेसी शासित राज्यों में लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हुआ, जिसके वजह से सभासदों को और उनके मेयर को जो अधिकार प्राप्त है, सभासद अपने क्षेत्र में काम करते, वो नहीं हो रहा। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज लागू हो गया, गांव का विकास हो रहा, लेकिन शहर में नहीं लागू होने की वजह से शहर का विकास नहीं हो रहा। हम लोग संघर्ष करके उसको लागू करें। वहीं अपना दल कमेरावादी से हरीश मिश्रा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ हरीश मिश्रा अपने वाहन से नामांकन करने पहुंचे। कमेरावादी जो ताकतवादी लोग हैं, वो हम लोग अपने पूरी ताकत के साथ इस महापौर के लिए हम लोग अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बनारस की आवाज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बनारस के आवाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम जीतेंगे। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, बनारस वाले मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी जी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कौन सा ऐसा कार्य होगा नगर प्रमुख बनकर पहला कार्य करेंगे? बनारस का बजट का पैसा बनारस को देंगे, गुजरात को नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ी लड़ाई है बनारस के लिए। इस बात को याद रखिए, बनारस का जो पैसा मिल रहा है वो गुजरात भेजा जा रहा है, सिर्फ कागज पर बनारस का विकास हो रहा है, उसको हम धरातल पे लाएंगे और बनारस का पैसा बनारसियों को देंगे। कहाँ विकास हो रहा है? लूट हो रहा है। और एक बात और बता दें, हमारी बहन पल्लवी पटेल ने एक नारा दिया हम लोगों को कि लुटेरावादी के खिलाफ कमेरावादी, और इस कमेरावादियों के ताकत के साथ हम संघर्ष करेंगे और महापौर में हम जाकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। अपना दल में हमको हुआ 1 हफ्ता पहले आए, इससे पहले किसमें थे? इसके पहले कहीं नहीं थे, बनारस के दिल में थे, बनारस के मिजाज में थे, बनारस के संघर्ष में। पार्टी से आप उससे पहले चुनाव लड़े थे? वो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों में अपनी बात और अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए यह पार्टियों का दायरा नहीं है। रहने को तो हर कोई जो है, तमाम भाजपा में भी जो तमाम दलों के नेता हैं, उनसे तो सवाल नहीं किया जाता। जब गरीबों, किसानों, मजदूरों और बुनकरों की हक और हुकूक के सवाल का जवाब जब दिया जाता है, तब हम जैसे लोगों को पार्टियों के दायरे और बंधन में बांधा जाता है। इसको तोड़ करके हम बनारस और बनारसियत की आवाज करें। पार्टी को बात करो, निर्दल लड़े होते हैं। अरे पार्टी क्यों नहीं लड़ेंगे?
जो लोग गरीब किसान बुनकर और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ जाने में हमको क्या दिक्कत है? क्यों ना जाए बहन पल्लवी के साथ? क्यों ना जाए राजमाता जी? अरे हमारी बहन है, हम जब भी याद कर लेंगे। आप कहिए नरेंद्र मोदी जी से, योगी बाबा से कि वो याद कर लें उत्तर प्रदेश के लोगों को। इसके अलावा आनंद कुमार तिवारी उर्फ राजू तिवारी ने मेयर पद के लिए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से नामांकन किया। विकास हमारे मुख्य मुद्दा हैं। बिजली बिल माफ, जलकल माफ, नाली खड़ंजा, बिजली, सीवर सब कुछ दुरुस्त कराना, जो भी काशी की गरिमा बढ़ा सके ऐसी योजनाओं को लाना केंद्र से, प्रदेश से, ये मेरे मुख्य उद्देश्य हैं चुनाव लड़ने का। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं। हमारी नीतियां जन जन तक खुद ही पहुंच चुकी हैं, बाकी हम अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने बारे में, अपने संघर्ष की कहानी पूरी कुछ इतने कम समय में मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राजू तिवारी एक संघर्ष की उपज है। कितने मतदाता है आपके बनारस में इस समय? गिनतियाँ नहीं है, कल हल्की सी गिनती किए तो लाख से ऊपर पहुंच गए मतदाता हमारे। जो हमारे वोटर हमें लग रहा है टोटल वोटर हमें 17-18 लाख होंगे जिले में।